एक गांव में रहमत नाम का एक मेहनती और ईमानदार दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गायें और एक भैंस थी और वो हर रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था, जब सूरज अभी निकल ही रहा होता था और परिंदे चहचहा रहे होते थे। रहमत अपने सहन में आकर गायें और भैंस का दूध धोता था। ताज़ा दूध की खुशबू पूरे सहन में फैल जाती थी। रहमत की बीवी ज़ैनब भी उसकी मदद करती थी। वो बर्तन साफ करती और दूध को मटकों में भर देती थी। रहमत हमेशा खालिस दूध बेचता था। वो कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था। गांव के बहुत से दूध वाले ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दूध में पानी मिला देते थे, मगर रहमत कहता था कि हलाल कमाई में ही असल बरकत होती है। इसीलिए वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करता था। जब दूध तैयार हो जाता तो रहमत अपने मटके साइकिल पर रखता और शहर की तरफ रवाना हो जाता था। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा और कच्चा था, मगर रहमत खुशी खुशी साइकिल चलाता रहता था। ठंडी सुबह की हवा चलती थी और सब खेतों के दरमियान से गुजरते हुए वो शहर पहुंच जाता था। शहर में उसके बहुत से ग्राहक थे। लोग उसका इंतजार करते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि रहमत का दूध खालिस और ताज़ा होता है। एक उस्ताद साहब हमेशा रहमत से कहते थे कि तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, तुम्हारा दूध सबसे अच्छा है और हम हमेशा तुमसे ही दूध खरीदेंगे। एक दिन रास्ते में रहमत को उसका दोस्त करीम मिला। करीम भी दूध बेचता था, मगर वो दूध में पानी मिला देता था। करीम ने रहमत से कहा कि तुम कितने सादा हो, अगर तुम भी दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। रहमत मुस्कुराया और उसने नरमी से जवाब दिया कि मैं कम पैसे कमा लूँगा, मगर बेईमानी नहीं करूँगा, क्योंकि सच्चाई ही असल कामयाबी है। करीम ने हंसते हुए कहा कि तुम कभी अमीर नहीं बन सकोगे, मगर रहमत ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। वक्त गुजरता गया और रहमत की ईमानदारी की वजह से उसकी शोहरत बढ़ती गई। शहर के लोग सिर्फ उसी से दूध खरीदना पसंद करते थे। एक दिन शहर के एक बड़े होटल के मालिक ने रहमत को बुलाया और कहा कि हमें रोज़ाना खालिस दूध की ज़रूरत है, क्या तुम हमें दूध दे सकते हो? रहमत ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि वो हमेशा खालिस दूध ही पहुंचाएगा। अब रहमत को ज़्यादा दूध की ज़रूरत थी। उसने मेहनत करके पैसे जमा किए और एक और भैंस खरीद ली। उसकी कमाई भी बढ़ने लगी और उसका काम भी तरक्की करने लगा। दूसरी तरफ करीम के ग्राहक आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया था कि वो दूध में पानी मिला देता है। लोग उससे नाराज़ हो गए और उसका दूध खरीदना छोड़ दिया। एक दिन करीम बहुत परेशान होकर रहमत के पास आया। उसने अफसोस से कहा कि मैंने लालच में आकर गलती की और अब मेरे पास कोई ग्राहक नहीं रहा। रहमत ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम आज से ईमानदारी से काम शुरू करोगे तो लोग दोबारा तुम पर एतमाद करने लगेंगे। करीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और वादा किया कि वो आइंदा कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। उस दिन के बाद करीम ने भी खालिस दूध बेचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके ग्राहक वापस आने लगे। चंद सालों बाद रहमत के पास बहुत सी गायें और भैंसें हो गई। उसने एक बड़ा डेयरी फार्म बना लिया और गांव के कई लोगों को काम भी देने लगा। अब रहमत सिर्फ एक दूध वाला नहीं रहा था, बल्कि एक कामयाब और इज्जतदार इंसान बन चुका था। रहमत हमेशा अपने बच्चों को नसीहत करता था कि ज़िंदगी में कभी झूठ और धोखे का रास्ता मत अपनाना, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा इंसान को कामयाबी और इज्जत देती है। और यही सबक उसकी पूरी ज़िंदगी की असल कहानी बन गया।